हेलो गाइस, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एक सेट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये कंपलसरी पेपर होगा पार्ट 1 में, जिसमें 6 to 8 में आपको 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और ये क्वालिफाई करना कंपलसरी, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 1 to 5 में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने और ऑलरेडी कई सारे सेट्स अपलोड कर रखे हैं, ऐसे ही जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, और हम पूरे डिटेल में कवर करते हैं ताकि जो चीज आपने नहीं पढ़ी है उसका रिवीजन हो जाए और काफी सारी नई चीजें आप यहां से सीख करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ डॉग लिव्स इन, अच्छा, एक जो कुत्ता है वो कहाँ रहता है, मतलब कुत्ते के घर को क्या कहते हैं। तो ये जो हाउसेस होते हैं ना डिफरेंट एनिमल्स के, वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कई सारे बताने वाला हूं। तो जो डॉग्स होते हैं उनके घर को केनल कहा जाता है। क्या कहते हैं? केनल बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप डेन जो है, डेन किसका घर होता है, तो उसको लायन के घर को बोलते हैं। हाउस में तो हम ही लोग रहते हैं ना। काऊ जो होती है, काऊ गाय, इसके घर को क्या बोलते हैं? इसके घर को शेड बोलते हैं, SHED, शेड बोलते हैं। रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट मतलब कि खरगोश कहाँ रहता है, तो ये बरो में रहता है। कहाँ रहता है? बरो में, ठीक है, होल में रहता है, नीचे गड्ढा खोद के रहता है, उसको बरो बोलते हैं। हॉर्स की अगर बात कर लें तो ये कहाँ रहता है? इसको स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर बी की बात करें, यानी मधुमक्खी, तो इसके जो उसका जो घर होता है, छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। मुर्गी जो होती है, इसके ढाबले को क्या बोलते हैं? इसको कूप बोलते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। द बेबी ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड, यानी जो लिटिल वंस होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यानी हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं स्पेशली? तो उसको फोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी घोड़े का जो बच्चा होता है उसको फोल बोला जाता है। कब किसका बच्चा होता है? तो ये शेर का बच्चा होता है। लायन के बच्चे को कब बोला जाता है। किटन किसका बच्चा होता है? तो कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? तो उसको पपी बोलते हैं, है ना, PUPPY, पपी बोलते हैं। अच्छा, बतख के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा, तो डकलिंग बोलते हैं, DUCK और LING लगा दीजिएगा, डकलिंग हो जाएगा। और फ्रॉक के बच्चे को, यानी मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं मेंढक के बच्चे को। शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं? भेड़ का जो बच्चा होता है उसको लैम्ब बोलते हैं, LAMB, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ऑफ द, चलिए वन वर्ड बताना है। पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई भी गलती ना करे, उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे इनफॉलिबल। क्या बोलेंगे? इनफॉलिबल। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कभी गलती ना करे उसे इनफॉलिबल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल, यानी अप्रैल यानी मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल, यानी अप्रैल के पहले क्या आता है? तो अप्रैल के पहले मार्च आता है। तो विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल, तो अप्रैल के पहले क्या आएगा? मार्च आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अप्रैल के बाद मई आता है। ये दरअसल ये क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए या उसको देखने के लिए, परखने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमको डेफिशिएंट के सिनोनिम बताना है। डेफिशिएंट का सिनोनिम मतलब कमी होता है, यानी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब बताना है। सेट द व्हील्स इन द मोशन, यानी जो पहिए हैं उनको मोशन में डाल देना। अब मोशन में चलेंगे तो मान लीजिए पहिए लगे, एक बार आप उनको चला देंगे तो आगे चलते रहेंगे, तो आप इस तरह से सेंस लगाइएगा। टू एंड द डिस्कशन, भाई पहिए चला रहे हो तो डिस्कशन एंड कहां से होगी? टू ड्राइव वेरी फास्ट नहीं है, गाड़ी चलाने से कोई लेना देना नहीं है। टू इनिशिएट चेन ऑफ इवेंट, मतलब एक इवेंट स्टार्ट कर देना तो उससे कई सारी इवेंट्स की चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेबल होने वाला है। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जी को, A to Z सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की बुक तैयार कर दी है, और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक्स हमारी रेडी है, और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है एडमोनिश मींस। एडमोनिश का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना एक तरीके से तो ये हो जाएगा चाइल्ड। चाइल्ड माने होता है डांटना। इसका एक और वर्ड होता है स्कोल्ड होता है, ठीक है। तो याद रखिए स्कोल्ड है, चाइल्ड है, एडमोनिश है, सबका मतलब होता है डांटना। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना यानी प्रशंसा करना, ठीक है, तारीफ करना होता है। और कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 8 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हैबिचुअल ही इनकरेक्ट है, तो इसका जो वर्ड होगा वो होगा हैबिचुअल, TUAL, ठीक है, हैबिचुअल होता है। ऑफिशियल सही है, एग्रेसिव सही है, एबॉलिश भी सही है। एबॉलिश माने होता है किसी चीज को खत्म कर देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भूतकाल के कितने भेद हैं? जी हाँ, अब आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या चीज पूछ ली। हमसे तो पूछता था कि काल के कितने भेद है, तो हम बताते थे 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। यहां तो भूतकाल के भेद पूछ ले, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? तो मैं आपको बताऊं भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आपने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तो पढ़ लिया, लेकिन उनके भेद शायद अभी ना पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें पढ़ा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो काल का पूरा टॉपिक ही कवर कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, काल होते हैं 3 प्रकार के, आपने पढ़े वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल या भविष्य काल आप बोलते हैं। तो वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? एक होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान मतलब अध्यापक पढ़ाते हैं, मैं खाना खाता हूं, वह सोती है, इस तरह से, ठीक है, ये होता है सामान्य वर्तमान। दूसरा इसका पार्ट होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य पूर्ण हो गया हो तो अलका निबंध लिख चुकी है, ठीक है, ये कौन सा काल है? ये पूर्ण वर्तमान काल है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दे सकता है कि जैसे ये सेंटेंस दे दिया, अलका निबंध लिख चुकी है, तो इसमें कौन सा काल है? आपको बताना होगा वहां पे पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जो कंटिन्यूअस होता है। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अभी अध्यापक रुके नहीं, लगातार वो पढ़ाए जा रहे हैं, यानी अभी ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस कार्य को पूरा होने में अभी संदेह हो, कंफर्म नहीं कि वो हो चुका हो। तो पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे, ठीक है, मतलब अभी भी कंटिन्यू होंगे, ठीक है, तो ये एक संदेह जताया जा रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल बोलते हैं। फिर होता है संभाव्य वर्तमान काल, जब कार्य के अभी अभी होने की कोई संभावना है, लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अभी संभावना है कि हो सकता है आ गए हो, ठीक है। नौकरानी शायद दरवाजे पर है, कोई खटखटाया तो उसको लग रहा है नौकरानी शायद अभी दरवाजे पर है, ये अभी अभी की बात हो रही है लेकिन उसको कंफर्म नहीं है, वो संभावना बता रहा है, तो इसे संभाव्य वर्तमान काल बोलते हैं। तो ये 5 होते हैं वर्तमान काल, ठीक है। अब भूतकाल होते हैं 6, ठीक है। 6 कौन कौन से होते हैं ये पार्ट आपको याद रखना जरूरी है। सामान्य भूतकाल, जब कार्य के बीतने का संकेत दिया जाता है। मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो ये एक सामान्य भूतकाल हो गया। नौकर चला गया यानी जा चुका है, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल होगा जब कार्य के बहुत पहले बीत जाने के संकेत हो, जैसे देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, सबको पता है। माता जी खाना पका चुकी थी, तो ये क्या पूर्ण हो चुका है, पता है, कंफर्म हो चुका है। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, बच्चा बेड पर सो रहा था, यानी जो कंटिन्यूअस वाला आता है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। फिर आता है आसन्न भूतकाल, जहां किसी कार्य के अभी अभी जस्ट अभी अभी समाप्त होने के संकेत मिले, जैसे गाड़ी अभी अभी छूट गई, नौकर खाना पकाकर अभी चला गया, तुरंत की बात हो रही है, तो इसे आसन्न भूतकाल बोला जाता है। फिर संदिग्ध भूतकाल होता है जहां कार्य के पूरा होने में संदिग्धता हो, जैसे कि शायद नौकर दूध लेकर आया था, ठीक, कंफर्म नहीं है लेकिन आया था, लेकिन अभी तो नहीं है, चला गया, भूतकाल की बात हो रही है लेकिन कंफर्म नहीं है, संदेह है, संदिग्ध है। फिर छात्र संभवतः कक्षा में सो रहा था, ठीक है, तो संभवतः कक्षा में सो रहा था, ये एक असंभवतः लगा दिया तो ये संदिग्ध हो गया। फिर छठा होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। आप कहोगे ये क्या है, तो ये है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। ये होता क्या है, जहां भूतकाल में ही एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है। यदि बारिश हुई होती तो किसान की फसल बर्बाद ना हुई होती, ठीक है। यदि मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता, यदि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं टॉप किया होता, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाते हैं। इस तरह से 6 पार्ट होते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल के। वर्तमान में 5 पार्ट होते हैं। अब भविष्य की बात करें तो ये इजी है, इसमें 3 ही पार्ट होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्य काल, यानी कल वह चला जाएगा, अभी गया नहीं, जाएगा।
अगले सप्ताह परीक्षा समाप्त हो जाएगी, तो ये सामान्य भविष्य काल होता है। फिर संदिग्ध भविष्य काल होता है, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ठीक है, अभी पहुंचे नहीं है लेकिन हो सकता है पहुंच गए हो। शायद वो बारिश 1 घंटे में शुरू हो जाएगी, तो ये संदिग्ध भविष्य काल है। फिर हेतु मद भविष्य काल होता है, यानी दो घटनाएं जब भविष्य में ही आधारित हो एक दूसरे पर, जैसे जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं शहर में एक बड़ा घर खरीदूंगा, जब मेरी नौकरी लगेगी तभी मेरे शादी के रिश्ते आने शुरू होंगे, जब मेरी नौकरी लगेगी तो मुझे एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है जो भविष्य में ही आधारित हैं दोनों एक दूसरे पर, तो वो भविष्य काल होते हैं। 3 तरह के भविष्य काल होते हैं। आई होप ये आपका काल वाला पूरा का पूरा टॉपिक ही मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन में कवर कर लिया। एक क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो राष्ट्र महान होती नहीं है, महाराष्ट्र महान होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो चोर उठ भागा, तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? मतलब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। नौकर खाना पकाकर चला गया, ठीक है, पकाकर चला गया, तुरंत पकाया और तुरंत निकल गया, तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्रिया के कई पार्ट होते हैं, वो मैं आपको मास्टर वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स अगर मैं एक एक क्वेश्चन में कवर करूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाने मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना, इसका क्या मतलब होता है? हाथ पैर में चोट लगना नहीं भाई, सूजन आ जाना नहीं, घबरा जाना, हाँ घबरा जाना। कहते नहीं उसके सांप को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, एक बड़े काले सांप को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, मतलब घबरा गया वो बंदा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है, किंतु नहीं, यहाँ पर और होना चाहिए था, पुरुष और नारी, तो यहाँ पे किंतु जो लगाया ना यही गलत लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी गलत। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। प्रधानमंत्री सही तो है, पर ये तो गलत हो जाएगा। प्रधान नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो जरूरी को कठोर नहीं कह सकते, आवश्यक हो सकता है, साधारण भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मुझे नैना पर चोरी का है क्या? अपमान है, गर्व है, नहीं, संदेह है, ठीक है, ये सुटेबल होगा। प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए वाक्य के लिए शब्द बताना है। शरण में आया हुआ, आगत गोपनीय शरणागत होता है, ऑप्शन नंबर ए ही सबसे सुटेबल है, यही सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 18, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हंसवाहिनी ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं हंसवाहिनी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से आया, वह आज ज्यादा चल नहीं, ये होगा सबसे अच्छा, वह आज दिल्ली से आया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता, समता मतलब एक जैसा होता है, बराबरी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, समता का बराबरी हो जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। सजीव, सजीव का क्या होगा? राजीव नहीं भाई, राजीव नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा, यहाँ पे निर्जीव होगा। बड़ा आसान था ये वाला, तो सभी लोग कर सकते हैं इजीली। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना चुका है, ठूस चुका है, नहीं भाई ऐसे नहीं बोल सकते, खाना चुग नहीं चुका है, चिड़िया चुगती है, हम लोग नहीं चुगते, हम लोग खाते हैं, तो वह खाना खा चुके हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। न्यून माने होता है बहुत कम, तो यहाँ पे कम ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जैसे न्यून कोड होता है वैसे ही। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, दिए गए विकल्प को चयन करना है, प्रतिस्थापित करना है। भ्राता माने क्या होता है? इसका ये मतलब हुआ लक्ष्मण राम जी के आज्ञाकारी भ्राता, भ्राता मतलब भाई होता है, ठीक है, भाई भाई थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महात्मा, 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 यही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन जब भी आए आपको सारे ही ऑप्शंस देखना है, भले ही एक बार आपको सही दिख जाए लेकिन सही सारे ऑप्शंस देखिएगा जरूर। इससे होता क्या है, कभी कभी आपको मान लीजिए 2 जगह सही लिखा हो तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने महात्मा देखा, ऊपर टिक मार के चले गए, पता चला नीचे भी एक सही शब्द लिखा हो, है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो प्रयत्न का पर्यायवाची प्रयास, श्रेष्ठ पयोद नहीं, सबसे अच्छा यही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयत्न का प्रयास होगा, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 26 है, राजा ने प्रजा को कंबल दिया में कौन सा कारक है? राजा ने प्रजा को कंबल दिया, तो राजा ने प्रजा को यहां पे बताना है कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कर्ता ने कर्म को तो कर्म कारक होगा, कर्म नहीं होगा, यहाँ संप्रदान होगा। एक चीज याद रखिएगा, एक गांठ बांध लो, जब भी कोई चीज किसी को प्रदान की जाए, यहाँ पे लिखा भी है प्रदान, कोई भी चीज किसी को प्रदान की जाए तो वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा। याद रखना, राजा ने प्रजा को कंबल दिए, यानी राजा ने प्रजा के लिए कंबल दिए। ठीक है, ये इसका सेंस निकल करके आता है, क्योंकि प्रदान संप्रदान का जो वो होता है ना कारक चिन्ह, वो के लिए होता है। सीधी सी बात याद रखो, बहुत चीज आपको डिटेल में नहीं लेना है ज्ञान, आपको इतना याद रखो, कोई भी चीज प्रदान करने की बात की जाएगी तो वहां पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन मतलब यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मेंस के एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने कर्म लगाया था, सबका गलत हो गया था। संप्रदान सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में अयोगवाह को पहचानिए। अयोगवाह मैंने आपको बताया था, अयोगवाह होते हैं दो, एक होता है अंग और एक होता है आहा। तो यही दो अयोगवाह होते हैं, आ नहीं है, आड़ा भी नहीं है, अंग हो जाएगा, जा नहीं। अब मैं आपको सारे बता देता हूं। तो ये अड़ा जो है ना, इसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दो, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दो, एक होता है अड़ा और एक होता है ड़ा। ठीक है, ये दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा अंग और आहा जो है, ये मैंने आपको बता दिया अयोगवाह होते हैं। इसके अलावा ये जो जा है ना, और एक फा है, इस तरह से फ्रानी है, फा लिख के जो नीचे ऐसे लगा देते हैं नुक्ता, इनको बोलते हैं आगत व्यंजन। क्या बोलते हैं? इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। आयोग समझ गए होंगे। आगत व्यंजन अगर जा है, फा है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ा है, ढा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं है। पद्मा है, रमा है, इंदिरा भी है, भारती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। भारती का मतलब होता है सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो गए आज के 30 क्वेश्चंस, और एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो बताइएगा, जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर भी करवाया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।